Hey students, hi. Company file account we already started. आज हम करने वाले बच्चों सम नंबर 6. प्रीवियस लेक्चर्स में आपने कौन सा देखा था? सम नंबर पहले 3 किया था हमने, ओके, फिर 4 और 5. आज करने वाले सम नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी फाइनल अकाउंट. Students, question is like that of sum number 6. Okay. Following balances are taken from the books of Moon Limited. Prepare balance sheet as on 31st March 17 as per Schedule 3 of Company Act. Okay. मतलब बच्चों पूरी बैलेंस शीट बनानी है आपको. ओके, तो एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि पहले पूरा देखो क्या क्या चीजें हैं, उससे बेहतर वो एक बार देख लिया आपने बहुत चीज है, पूरी बैलेंस शीट का स्पेसिमेन बना लो ऑर्डर वाइज. ओके, उसके बाद जो चीज उसको राइट लिस्ट पे लिखते जाओ, टाइम भी बहुत कम जाएगा, स्पेसिमेन परफेक्टली जाएगा, सेकंड मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे. जस्ट एक बार देख जाओ क्या क्या चीज दिया हुआ है. ओके, मोस्टली देखा है सब में एक ही चीज है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, मतलब एक चीज के अंदर एक ही चीज आ रही है ऐसा. तो जो सीक्वेंस था बैलेंस शीट का उसको बनाओ. कैसे करोगे? पेज के ऊपर जिसे स्टार्ट किया, बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड एज ऑन इक्विटी लायबिलिटी, पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट इक्विटी लायबिलिटीज, उसके ऑर्डर लिखे, सीक्वेंस, एसेट स्टार्ट कर दिया. सपोज पेज पूरा हो जाए ना तो कम टू नेक्स्ट पेज. ओके, सेम पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट. ओके, जहां से स्टॉप हुआ था सपोज के नॉन करंट एसेट्स, उसके 2 आइटम लिख दिए, तो आइटम नंबर 3 यहां से कंटिन्यू. क्लियर एवरीवन? क्योंकि एक पेज पे तो आएगा नहीं, तो आप ऐसे ही करोगे एग्जाम में. राइट ऑन दैट पेज फर्स्ट, जहां पे स्टॉप होना उसके नेक्स्ट से स्टार्ट करो. एवरीवन करो स्टार्ट फास्ट. अभी करना है सब मेरे साथ. सब लोग पहले स्पेसिमेन लिख दो, ऑर्डर वाइज होने चाहिए. क्लियर? सब लोग को आना चाहिए, ये आएगा तो ही समझाओगे. 11 मार्क का समय बच्चों. फास्ट एवरीवन, राइट डाउन. ओके, रेडी? Because of time waste now आपका. Okay, that's why fast. Now see, again revise. Might be because of spacing ना, तो visible होगा तो very good. मैं revise करवा पूरा. Okay, order wise. Non-current liabilities, assets. Sorry, equity and liabilities and asset. एक पेज पे नहीं आ रहा है. You can notice that कि जैसे एक पेज हुआ, second पेज पे आ गया. Okay, एक पेज पे आएगा भी नहीं. पूरा सीक्वेंस लिख दो. अब बोलोगे सर इसमें सब कुछ तो दिया नहीं, पूरा क्यों लिखे? ओके, यू आर आल्सो राइट. तो आपको पहले पूरा चेक करना होगा, है ना, क्या क्या दिया है नोट डाउन करो. जो नहीं दिया है तो फिर जो नहीं दिया उसको नहीं लिखेंगे. उससे बेटर यही बोलूंगा कि पूरा लिख दो, चेक बाद में. तो पहले चेक करने में जितना टाइम जाएगा उससे बेटर पूरा लिख दिया. बाय मिस्टेक देखने में कुछ मिस्टेक हुई हो और जो आपने देखा कि नहीं है और बाद में पता चले कि इसमें वो आ रहा है, इसमें ऐड करोगे प्रॉब्लम होगी. तो एडवाइस के पूरा सीक्वेंस को अच्छी तरह लिख दो, मिस्टेक भी नहीं होगी, और बाद में जो सम में जो दिया है ना उसको नोट डाउन करते रहेंगे. ओके, फर्स्ट पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट. ओके, तो फर्स्ट से इक्विटी लायबिलिटी, उसके अंदर एज से 3 मेन हेडिंग थी. इक्विटी लायबिलिटी में सबसे पहला शेयर होल्डर फंड. उसमें 2 चीजें, शेयर कैपिटल ए और रिजर्व एंड सरप्लस. ये स्पेस बड़ी रखना क्योंकि यहाँ पे आने वाला है कुछ. तो पर्टिकुलर्स का आपका अमाउंट नोट बहुत छोटे रखोगे चलेगा, एंड 2 कॉलम फॉर अमाउंट. तो अल्टीमेटली आपकी पर्टिकुलर्स की जो स्पेस होगी ना बड़ी रखोगे. ओके, देन 1 लाइन का गैप रखो. इसमें 2 लाइन का गैप मत रखो. आफ्टर दैट 1 लाइन का गैप रख सकते हो. इट इज नॉन करंट, इस लुक बेटर, दैट्स व्हाई. नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. अगेन एडवाइस टू टेक 1 लाइन गैप. थर्ड वन करंट लायबिलिटीज, उसमें 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन. पूरा टोटल लास्ट होगा. यहाँ पे 3 अमाउंट आएंगे, आउटर कॉलम में 3 अमाउंट आएंगे, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का. क्लियर? ओके, सपोज यहाँ पे स्पेस नहीं है, कम टू नेक्स्ट पेज, एसेट्स, सेम पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट एंड अमाउंट. कुछ हेडिंग ऊपर लिखना नहीं. ओके, कंटिन्यू. पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट. ओके, एसेट्स. एसेट के लिए बच्चों नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स 2 में डिवाइड है. नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट, उसमें भी फर्स्ट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स. 4. करंट के अंदर टोटल है 6. करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स. पूरे सीक्वेंस को फॉलो करोगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. वेट,
ओके स्टार्ट। अब देखो सम बहुत सिंपल हो जाएगा। अब जो जो चीजें उसको एक्टिव से लिख के जाओ। फर्स्ट इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल। बच्चों इंटरेस्ट रिसीवेबल कहां पाएगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब इतना क्लियर कि एसेट साइड आ जाओ। एसेट साइड कंफ्यूजिंग होना तो फिल्टर करना सीखो कि क्या है एसेट या लायबिलिटी। एसेट फिर सोचो कौन सी, नॉन करंट या करंट, फिर हो जाओ। डायरेक्टली नहीं मिल जाना तो ऑलवेज गो फॉर द फिल्टरेशन प्रोसेस। इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब इंटरेस्ट एक्रूड मतलब मिलना बाकी है। तो करंट एसेट, करंट में 6 चीजें, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेंट्री, ट्रेड, कैश, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के लोग किसी को देना है, एम्प्लॉय को नहीं। अदर करंट एसेट्स, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। एवरीवन क्लियर? दैट्स व्हाई पर्टिकुलर की एरिया बड़ा रखना। कितना है? 30,000। इनर कॉलम 30,000। क्लियर? गुड। प्लांट एंड मशीनरी एसेट देख सकते हैं टेंजिबल। प्लांट और मशीनरी 115 लाख। तो टेंजिबल में प्लांट एंड मशीनरी पूरा लिखना 15 लाख पूरा लिखना आप लोग। क्लियर? इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। पहला है शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बच्चों? 15 लाख। 15 लाख। क्लियर? बैंक बैलेंस एंड कैश, कैश बैंक बैलेंस क्या था? एसेट। तो है ही आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो कितना इजी लग रहा है। क्लियर एवरीवन? ये सीक्वेंस पता हो ना अंदर क्या क्या आएगा सम्स को। 11 मार्क का सम्स और ये 11 मार्क का सम्स ही है। क्लियर? बैंक बैलेंस एंड कैश 67,500। $67,500। उसके सामने लाइन टू लाइन ही जानी चाहिए। ओके, हो सकता है बोर्ड पे प्रॉपर ना लिखे बिकॉज मैं नहीं देख रहा ऐसे रीजन से, बट लाइन टू लाइन ही जाना चाहिए। जनरल रिजर्व, रिजर्व है ये आपके पास, रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व 30,000। मुझसे मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशंस यहाँ लिखने में। ओके, बिकॉज क्लास होता तो आप लोग सामने बैठे हो, तो बोलोगे सर आपने 1 0 ज्यादा लिखा है कम लिखा, बट यहाँ पे आप लोग सामने हो नहीं। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का मतलब एसेट, इन्वेंट्रीज। क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000 इन्वेंट्री में बच्चों। ओके। क्रेडिटर्स का मतलब देना है, मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड होगा क्रेडिटर्स। किसमें आएगा? करंट। एक साल के अंदर देना होगा तो करंट में। देखो बच्चों ट्रेड पेएबल में 2 चीज होती है, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। वेरी गुड। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 6 लाख, 6 लाख। डेटर्स एसेट, डेटर्स एसेट 3,45,000 सेम। उसको ऑपोजिट ट्रेड रिसीवेबल 3,45,000 डेटर्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब आपको टैक्स देना होगा, उसका प्रोविजन अभी से ले लो। देना होगा मतलब लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स 1 साल के अंदर, नेक्स्ट ईयर मतलब 1 साल के अंदर होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो बच्चों देखो यहाँ पे है ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? टैक्स का प्रोविजन 90,000, 90,000 है ना प्रोविजन फॉर टैक्स। 12% बैंक लोन, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म बैंक लोन स्पेसिफाई नहीं किया 1 साल की है या कुछ मंथ्स की, तो बच्चों लॉन्ग टर्म। तो नॉन करंट में आएगा लॉन्ग टर्म। कहां पे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने लिया है तो वापस देना होगा लॉन्ग टर्म। तो 12% बैंक लोन। क्लियर? 1,95,000 स्पेसिफाई नहीं किया ना बच्चों, इसीलिए। स्पेसिफाई किया होता कि 6 महीने की लोन या 3 मंथ्स की लोन या 9 मंथ्स की लोन या इवन 12 मंथ्स, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता। ओके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ले लिया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 45,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट
45,000 ओके। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, कोई भी चीज की डिपॉजिट हो आपके लिए क्या होती है? एसेट। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट, जो आपके पास पैसे वापस आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट मतलब एसेट, लॉन्ग टर्म होगा बिकॉज आपको अभी पैसे नहीं मिलने वाले, फ्यूचर में मिलेंगे जब कनेक्शन विड्रॉ करोगे तब। तो बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, यस इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट इसमें आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। एडवांस ही मतलब वहां पे ना, ओके कितना 187,500 187,500 क्लियर। प्रोविडेंट फंड 30,000, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मतलब लायबिलिटी, ओके। एम्प्लॉय का हमारे पास है, जो हमको एम्प्लॉय को पैसे देने होंगे इन फ्यूचर, तो वन काइंड ऑफ प्रोविजन, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड कितना 30, क्लियर। अब नाउ वेरी वेरी सिंपल, लास्ट में टोटल करो ग्रुप वाइज, जैसे पहले 15,30,000 लाइक दैट, ओके। फिर जो चीज नहीं है ना बच्चों वहां पे डैश कर देंगे, जैसे 225, इसमें जो चीज नहीं आई ना वहां पे डैश कर देंगे। 60 कितना था क्रेडिटर्स? 6 लाख ही था, ओके 6,90,000। इन शॉर्ट 3 होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए आउटर कॉलम में? 2, फर्स्ट और सेकंड। कितना हो रहा है? 1530, 225, 690 करो 10, 2445, ओके 2445 क्लियर। एसेट साइड बस यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, है ना। जो नहीं है इसमें डैश कर देना, ओके। 15 + 45 + 1875, 1732,500, नॉन करंट एसेट करो तो 1732,500, 270, 345, 67,500, 37,12,500, सेम ही आना चाहिए टोटल लास्ट में 2445 बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट है ये 2445। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स ये 11 मार्क का सम से कंपेयर करो फाइनल अकाउंट सम, ओके, जो आपने पार्ट 1 में सीखा। टाइम कंज्यूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू ये जल्दी होगा क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं आते नॉर्मली। क्लियर, वेरी वेरी सिंपल। अगर ऑर्डर क्लियर लिख दो फास्ट, पता है कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, तो ये सम आप 10 मिनट्स के अंदर भी पूरा कर सकते हो, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए। क्लियर एवरीवन? तो आप लोग यही सम करोगे और इसके बेस में होमवर्क दूंगा वो। क्लियर एवरीवन? बाय, टेक केयर।